सामीन मोहतरम, हमारी आज की नशिस्त भी गुज़श्ता से पैवस्ता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलाम की सीरत और आपकी ज़िंदगी के शब व रोज़ और माह व साल के हवाले से ये तसलसल महज अल्लाह की तौफीक से शुरू हुआ और इसके अंदर हर किस्म की खैर और हर किस्म की अच्छाई वो महज उसकी तौफीक के साथ और उसी की तरफ से है। आप अलैहिस्सलाम की मक्के की ज़िंदगी, फिर मदीने की ज़िंदगी और मदीने की ज़िंदगी में आने वाले पहले सालों में वो ग़ज़वात हों, वो हालात और वाक़यात हों, उनका तफसीली और इजमाली ज़िक्र आपके सामने अल्लाह के तौफीक से किया। सन 9 हिजरी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को हिजरत करके मदीने आए हुए 9 साल गुजर चुके। ये 9 साल और इससे पहले की ज़िंदगी जो 13 साल मक्के की है, जिसको नबूवत वाली ज़िंदगी कहते हैं, ये सारी की सारी एक मकसद के लिए वक़फ़ है और वो है अल्लाह के दीन की सरबुलंदी, दुनिया से शिरक के फितने का ख़ात्मा, जुल्म का ख़ात्मा, अल्लाह के निज़ाम और अल्लाह के दीन के लिए हमतन गोश और हर वक़्त कोशां रहने वाली ज़ात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए हुए 9 साल गुजर चुके। इन 9 सालों में कितने मामलात हुए? बदर हुआ, उहुद हुआ, खंदक हुआ और मोता हुआ, कितने मामलात। अब अलैहिस्सलाम फ़तह मक्का और ग़ज़वा हुनैन से वापस आ जाने के बाद आप अलैहिस्सलाम मदीना में मौजूद हैं। चंद एक कबाइल की तरफ आप अलैहिस्सलाम ने पेशकदमी की। इससे पहले कि आप वहाँ पहुँचते, वो कबाइल आपके पास पहुँचे, आपने कुछ एक लोगों को गिरफ़्तार भी किया। उनकी इस्लाम ले आने के बाद और उनकी माफ़ी तलाफ़ी के बाद आप अलैहिस्सलाम ने एक मुसलमान को उनके ऊपर अमीर मुकर्रर किया, उनको वापस भेजा। इन सारे मामलात से जब आप अलैहिस्सलाम निमट रहे थे, तो ऐसे में इसी 9 हिजरी में इला का मामला हुआ। देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, चूँकि अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ज़िंदगी का कोई लम्हा, ज़िंदगी का कोई पहलू, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कोई ऐसा मामला नहीं था जो माफ़ौक़ल अक़ल हो, कि जिसे एक आम आदमी या आम इंसान ना कर सकता हो, या कोई ऐसा मामला जो आपकी ज़िंदगी में कभी पेश नहीं आया, हमें आज उसका मामला दरपेश है, तो हम रहनुमाई कहाँ से लें? तो मेजॉरिटी और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के मामलात जो हैं 100% तकरीबन वो आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जिससे हमें रहनुमाई मिलती है और आसानी से हम ज़िंदगी को गुजार सकते हैं और कई एक मसाइल अगर दरपेश हो तो उनका हम हल भी ढूंढ सकते हैं। अब आप अलैहिस्सलाम बहसियत सिपा सालार आपने देख लिया, आपने ग़ज़वात कितने देखे, एक कायद के हैसियत से देखा, आपने एक रहमत की हैसियत से देखा, आपने एक मुअल्लिम और मुरब्बी की हैसियत से भी देखा, आपने एक बाप होने के, आपने एक साथी होने के और एक दोस्त होने की हैसियत से भी जाना कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम किस तरह के थे, आप अलैहिस्सलाम की कायदाना सलाहियतें क्या थीं, आपका खारजा पॉलिसी क्या मामलात थी, आपकी दाखिला पॉलिसी क्या, एक हुक्मरान और एक खलीफा होने के मामलात क्या थे आप अलैहिस्सलाम। तो ये आपने वक्तन फवक्तन हर एक वाक़े से ये सारी चीज़ें आपने चुनी। इला का जो मामला है, जिसका मैंने अभी आयत को भी तिलावत किया, इसका ताल्लुक आप अलैहिस्सलाम की इज़्दिवाजी ज़िंदगी के साथ है। हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा मामला है जो हमारी नौजवान नस्ल जिस तरह दीन से दूर है, और मैं समझता हूँ हमारे तलाक की रेशो का मामला, उसकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में उसकी डिस्टर्बनेस का मामला, या उसके शुकूक व शुबहात का मामला, या वो अदम एतमादी का मामला, या खुशी नहीं है, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं है, ये सारे मामलात
इसका बुनियादी सोर्स वो सीरत है, अगर वो हासिल करना चाहते हैं। और अगर एक बच्चा वो बुनियादी तौर पर सीरत से आगाह नहीं, दीन और इस्लाम से आगाह नहीं है, यकीन माने कि ऐसा बच्चा अज़दवाजी जिंदगी या इसके अलावा भी जिंदगी के कई शोबों में वो अदम इत्मीनान का भी शिकार होगा और एहसास कमतरी का भी शिकार होगा। चाहे उसके पास ढेर सारे वसाइल, पैसा ढेर है, इज्जत है, शोहरत है, मकाम है, नौकरी है, जॉब है, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन सीरत का मुताला नहीं है, दीन की रहनुमाई नहीं है, यकीन माने कि वो खला उसका कभी पूर्ण नहीं हो सकता। और अब सीरत के हर पहलू का डिस्कस करना वो तो मुश्किल है, लेकिन सीरत के अंदर जिस हिजरत के साल या जिस साल को आप अलैहिस्सलाम के साथ जिसका ताल्लुक है उसको थोड़ा थोड़ा करके जिक्र करना वो मकसूद होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चूंकि शादीशुदा थे और आपने एक से जायद शादियां की, जिस वक्त ये इला का मामला हुआ आप अलैहिस्सलाम के अक़द में 9 बीवियां थी और आप सल्लल्लाहु की वफात के वक्त भी आपके अक़द में 9 बीवियां थी। कुल 11 बीवियों से आपने शादी की, 11 औरतों से शादी की। तो ये जो अज़दवाजी जिंदगी होती है, आप जानते हैं मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे ज्यादा तजर्बाकार भी हैं, मुझसे ज्यादा आपके पास इल्म भी है, आपने दुनिया देखी है, आपने माहौल देखा है, आपने मुआशरा देखा है। मेरे जितने आपके बच्चे हैं, आप देखते हैं कि बेसिकली ये 2 खानदानों का, 2 मुख्तलिफ जहनों का मिलाप होता है जब एक इंसान शादी करता है। अब इन 2 ज़हनों को किस तरह अपनी आने वाली नस्ल की तरबियत करनी है, किस तरह मामलात को देखना है, ये कैसे घर को सुकून का गहवारा बना सकते हैं, इसमें औरत के हुकूक का तयन शरीयत ने अलग से किया है, मर्द के हुकूक का तयन शरीयत ने अलग से किया है। अब इन दोनों को अपने अपने हुकूक का इल्म होना ये इनकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने वो इस्लाम के अंदर डिवाइड करके बता दी, औरत ये करे उसके ये हुकूक है, मर्द के जिम्मे ये मामलात है, मर्द ये करे। जब ये दोनों अपने अपने हुकूक का ख्याल रखेंगे तो यकीन माने ये सारे हुकूक उस खालिक ने बनाए हैं अपनी मखलूक के लिए। तो खालिक अपने मखलूक के बारे में मखलूक से बेहतर जानता है कि इनके लिए क्या अच्छा है। हम मखलूक हैं, वो हमारा खालिक है, तो हमारे बारे में हमसे ज्यादा वो जानता है इसके लिए क्या अच्छा है। जैसा हम बाज दफा अपने ज़हन से सोचते हैं कि ये बात अच्छी है, ये मामला अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। जब वो इस्लाम से मुतसादिम होता है तो वो अच्छा कभी नहीं होता। कैसे अच्छा हो सकता है? कोई एक मिसाल, कैसे अच्छा हो सकता है? हाँ, वक्ती राहत, सुकून, थोड़ी सी लोगों की नजर में शोहरत, इज्जत, मकाम, बस आप इसे अच्छाई समझते हैं? यानी चलें, चूंकि बात हो रही है अज़दवाजी जिंदगी की, चलें हमारे माशरे में एक रिवाज बन चुका है कि शादी होगी, लड़की और लड़के की शादी होगी, चूंकि खुशी का मामला है तो उसमें क्या किया जाए, हर वो काम किया जाए जिसका इस्लाम के साथ ताल्लुक नहीं है। वो मेहंदी से लेके, वो मायों से लेके, वो वलीमे के बाद तक जितने मामलात हैं, वो कंजर खाना भी उसके अंदर है, उसके अंदर ढोल ढमक्का भी है, उसके अंदर हिंदुआना रस्में भी हैं, वो सारे काम किए जाते हैं। क्या बात है जिसमें देखिए जी खुशी का मामला है, खैर नहीं हो सकती, इसमें खैर नहीं हो सकती, खैर कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, आपने ज़हनी तस्कीन हासिल कर ली, हर एक चीज लिखी जा रही है, हिसाब देना पड़ेगा, देना पड़ेगा हिसाब। तो वो बाज़ दफ़ा इंसान के लिए मुश्किलात पैदा करता है। यहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चूंकि आपके पास 9 बीवियां हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ इला कर लिया। इला कहते हैं कि एक इंसान अपनी बीवी के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम ना करने की कसम उठा ले कि आइंदा के बाद मैं तुम्हारे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करूंगा, इस बात की कसम उठा ले। इसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 4 माह है जो कुरान ने जिक्र की है, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत, इससे ज्यादा इला नहीं कर सकता। कम से कम मुद्दत वो जितनी भी आप कर लें, 2 दिन की कसम उठाई है, 4 दिन की, अगर वो कसम की मुद्दत आप पूरी करते हैं तो ठीक है। यानी आपने कहा 1 महीना ताल्लुकात कायम नहीं करूंगा, तो 1 महीने बाद आप कर लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपकी कसम पूरी हो गई, इला की मुद्दत खत्म हो गई। लेकिन 1 महीने से पहले या मुद्दत जो आपने मुकर्रर की थी उससे पहले आप अज़दवाजी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं या आपकी सुलह हो गई है, तो फिर आपको कसम का कफारा देना पड़ेगा। 10 मिस्किनों को खाना खिला दें, या उनको कपड़े लेके दें, या उनको
एक गर्दन आजाद कर दें, या 3 रोजे रख लें। अगर ये तीनों मामलात आप नहीं कर सकते तो फिर 3 रोजे रख लें, तो कसम का कफारा आपका हो जाएगा। लेकिन एक इंसान 4 महीने के बाद भी नाराज है तो शरीयत कहती है या इसे तलाक दे दो या सुलह कर लो, दोनों में से एक काम करो। अब उसे लटका के ना रखो, ना वो आपकी है ना किसी और की होने देते हो। तो शरीयत ने यहां पे औरत के हुकूक का ख्याल रखा है कि या तो उसे तलाक दे दो 4 महीने बाद या सुलह कर लो, तो लटका के ना रखो। तो ये ईला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ ईला कर लिया। यानी आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो इतने तहम्मुल मिजाज हैं, फिर भी क्या नौबत आई और क्या मामला हुआ कि आपने कसम उठा ली और 1 महीने तक मैं अपनी बीवियों के करीब नहीं जाऊंगा। यहां से एक बात तो ये पता चली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत खामन और आपकी बीवियां चाहे नबी की बीवियां हैं, वो इज्जत में, एहतराम में, मकाम में, शरफ में, सीरत में, इस्मत में, हर चीज में कायनात की पाकीज़ा तरीन खवातीन है और बुलंद तरीन दर्जे पर फाइज है। उनका कोई सानी नहीं है, जिनको अल्लाह ताला ने अपने नबी के अक़द के लिए चुना। लेकिन ये बात याद रखें, वो भी बशर हैं और औरतें हैं। अगर ये मामलात ना होते घर में तो उम्मत के लिए कैसे सबक होता। हाँ, कहते हैं देखिए जी आप सल्लल्लाहु की बीवियों से कभी आप सल्लल्लाहु का झगड़ा ही नहीं हुआ, तो हमारे लिए हमारी बीवियों के बारे में क्या मामला है। ना आप सल्लल्लाहु ने कभी उनकी बातें बर्दाश्त की, ना उन्होंने अभी कभी आगे से बात का जवाब दिया, कभी उनके पास सारी जिंदगी में ये मामलात ही नहीं हुए। तो हम कहां से दलील लाएंगे कि मर्द को बर्दाश्त करना चाहिए। कहां से वो सीरत या सुन्नत से बात, या आप सल्लल्लाहु सहाबा से कहते हैं भाई बर्दाश्त करो, मर्द कफील है, मर्द जिम्मेदार है। साहब कहें या रसूल अल्लाह आपकी नहीं ना बोलती, हमारे वाले मामलात आपके साथ हो तो लग पता जाए। अल्लाह ताला ने वो मिसाल और उम्मत के लिए नमूना छोड़ना था। इसकी कई एक वजूहात, इस कसम उठाने की कई एक वजूहात मुफस्सिरीन ने बयान की। पहले ये कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बाहर काफी लोग खड़े थे, दरवाजे पर इजाजत मांग रहे थे, तो इजाजत नहीं मिल रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब बकर आए तो आपने इजाजत दे दी, आप अंदर गए, कहा भाई क्या मामला है, बीवियां इकट्ठी हैं निकाब में और हिजाब में, हालात सही नहीं लगते। इतने में हजरत उमर ने इजाजत मांगी, कहा रसूल अंदर आ जाऊं, कहा इनको इजाजत दे दें। अंदर आए, जब हालात मामलात देखे ना, तो हजरत उमर कहते हैं मैंने दिल में सोचा कि कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करूंगा जिससे अल्लाह के नबी हंस पड़े, यानी उनका थोड़ा सा तबीयत फ्रेश हो जाए। तो आपने दूर से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो आज इरादा कर लिया है, मेरी बीवी ने आइंदा बाद मुझसे खर्चे का मुतालबा किया ना तो मैं फाड़ तोड़ लेनी होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात सुन के मुस्कुरा पड़े, ये हंस पड़े, कहा उमर तू तो तोड़ फाड़ लेनी है, ये जो मेरे गिर्द बैठी है ना ये भी इसीलिए बैठी है, खर्चा दो भूखे हैं ये। हाँ कनात पसंद थी, आप सल्लल्लाहु का साथ दिया मुकम्मल, लेकिन कभी ऐसा होता है कि रसूलल्लाह गुलाम आते हैं बाहर बाहर तकसीम हो जाते हैं, माल आता है बाहर ही तकसीम, हमें भी कुछ दें। अब बीवी है, उसकी ख्वाहिशात हैं, उसके जज्बात हैं, एहसासात हैं, उसकी जरूरियात हैं, तो वो तो किससे मांगे, खामद है, दें भाई, आप खामोश बैठे। आपने हफ्सा को बुला लिया, हजरत उमर ने हफ्सा को, हफ्सा ख्याल रखना आइंदा बात ये शिकायत नहीं आएगी। अच्छा अब बकर रज़ियल्लाहु ने हजरत आयशा को समझा दिया ऐसे करके। तो इन मालिक के मांगने की वजह से, इसके तलब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा नाराजगी का इजहार किया और आपने जिसका इस्लाम ने और शरीयत ने हमें हुक्म दिया। एक ये है कि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बुन्नास इलल्लाह शहद थी, शहद थी कि कायनात में अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान वो है जो लोगों के लिए नफा बख्श है। आप ठीक हैं, कोई हाजत की जरूरत, मेरे लायक कुछ ऐसा मामला जो आपको तो किसी की परेशानी के पास थे नहीं, सबके पास, लिहाजा आप परेशानी को खत्म कर देते हैं, किसी का कर्जा अदा करके, हाँ जी कोई मेरे से खुश कर देता है, किसी को खाना खिला देता है, कोई किसी मसले में है उसकी मदद कर देता है, पूछ पूछ के आप अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहु फी हाजति अब्दिही मा कान अल अब्दु फी हाजति अखीही,
जब तक एक इंसान किसी अपने भाई की मदद करता रहता है, उसकी जरूरत पूरी करने के लिए, उसकी हाजत और उसकी तकलीफ के लिए अंदर उसके साथ खड़ा रहता है, अल्लाह ताला ऐसे इंसान की खुद हाजतें पूरी करता है। तो जिसकी हाजत अल्लाह पूरी करे, उसको कोई हाजत होती है? ज़ैनब के घर रज़ियल्लाहु अन्हा के घर ज्यादा इंसान रात को या अल्लाह मेरी हाजत को पूरा कर दे, या अल्लाह मेरी फलां परेशानी। पता चला कि अगर आपको चाहिए कि अल्लाह आपकी परेशानियां और हाजतें अल्लाह पूरी करे, का मौसम होता है, वो लोगों की हाजत का ख्याल रखता है, पानी पीते थे, आप उनके बारे में क्या ज्यादा लग जाता है, बाकी भी नोट तो करते हैं। हाँ भाई, और जो आप कर सकते हैं वो करें, ऐसा होता है ताकि अल्लाह, ये तो बात जानते हैं जो दो बीवियों वाले हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं एक इंसान बहरहाल किसी मुसलमान भाई के साथ खड़ा हुआ, मानते हैं, जब उसको जरूरत थी, वो परेशान था, तो वो बाद बीवियों ने ये सोचा कि ये उधर से आते हैं ना, तो ऐसा करेंगे कि इनसे कहेंगे आपके असला आपके मुंह से मगाफिर की खुशबू, इनको पता था शायद पिया हुआ है। मगाफिर एक बूटी होती है, इसकी बू अच्छी नहीं होती इतनी, तो ये मगाफिर खा के आए हैं, कुछ ऐसा बू आ रही है। उसने कहा नहीं, मैं तो बस शहद पिया, एक दिन दूसरे दिन। आप सबने कहा कि आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा, हालांकि अल्लाह ताला ने बाद में कहा लिमा तो हर्रमा अल्लाह, अल्लाह ने शहद हलाल किया है, तो बीवियों की खुशी के लिए शहद को हराम क्यों करते हैं? लिहाजा इस बात की गुस्से की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इला कर लिया। तो ये कोई बात है? तरबियत के लिए सिखाना मकसूद था, ये काम है करने वाला जो आपने किया है, लिहाजा ये एक वजह इला की बयान। अच्छा, एक वजह हज़रत उमर खुद बयान करते हैं, इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन ने इस रिवायत को भी नकल किया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इसको थोड़ा सा तफसील के साथ बयान करते हैं। अच्छा, हज़रत उमर कहते हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब इसके अंदर ढेर सारे असबाक हैं, जरा ध्यान के साथ सुनिएगा। हज़रत उमर कहते हैं मैंने और मेरा एक दोस्त था अंसारी, हम दोनों ने बारी लगाई हुई थी, वो थोड़ा अवाली यानी मदीने से थोड़ा सा हट के, अब तो अवाली इलाका भी मदीने के अंदर शामिल हो गया, पहले ये मदीने से बाहर था, थोड़ा दूर था इलाका, तो वहां का रिहायशी था। तो हम काम करते थे खेतों में या बाहर तजारत का काम या बाकी दुनिया के मामलात या उस मामलात जिंदगी में हम मसरूफ होते। हमने बारी लगाई हुई थी, ये बारी ये थी कि एक दिन वो आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के मसाइल सीखता, वही का इल्म लेता, जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चलता और आपने जो अहकामात दिए वो सारे देख के शाम को जब घर पहुंचता मुझे बताता, अगले दिन वो काम करता और मैं जाके सीखता। हमने अपनी जिंदगी को इस तरह मैनेज किया। ये हजरत उमर और दीगर सहाबा के नजदीक दुनिया के साथ दीन को लेकर चलने का तरीका है कि उन्होंने दीन जरूरी समझा ना, अल्लाह के नबी हैं भाई, ये हमारी जिंदगी, यही तो मकसद है। हाँ, पेट पालने के लिए घर वालों को पाले तो एक दिन रखते हैं ना, और मैं यहां पे कतअन नजरअंदाज नहीं करूंगा उन लोगों के लिए जो हमारे यहाँ बाकायदा तौर पे असर के बाद टाइम देते हैं। मैं वल्लाह किसी भी जगह पर जिक्र करता हूँ और ये खैर की बात है, कोई उनकी बहुत ज्यादा तारीफ नहीं हो, तारीफ भी करूं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब 2-2.5 साल हो चुके वो बाकायदा दुकान छोड़ के बाकायदा वक्त निकाल के वो अल्लाह का दीन सीखने के लिए मुझसे पहले बैठे होते हैं। ये खैर की बात है। हमारे बच्चों को हम कहना, मुझे बड़ी बात याद है और बड़ी तकलीफ दे बात है, हमने यहाँ पे बात की कि तर्जमा क्लास स्टार्ट करते हैं या कोई ऐसा मामला जो दीन के रिलेटेड हो, तो मुझे एक भाई ने मशवरा दिया, उन्होंने कहा कारी साहब आप ऐसे करें, यहाँ पे एक कारी साहब हो, वो फजर के बाद बैठे हों, जोहर असर मगरिब इशा के बाद बैठे हों, क्योंकि बच्चे मसरूफ होते हैं, लिहाजा जो बच्चा जब पढ़ना चाहे कारी साहब मौजूद हो, बच्चे को सहूलत दें, कारी साहब को बांध दें, बल्कि एक लाख थाम नाल बांध छो मसीती। बच्चे को क्यों नहीं बॉन्ड करते? बच्चे को क्यों नहीं कहते कि आपकी एकेडमी का ये टाइम है, आपके 24 घंटों में ये 2 घंटे अल्लाह के लिए हैं, हमें नहीं पता कुछ भी करो, ये 2 घंटे तुम्हारे अल्लाह के लिए। कहीं से सीखो, ऑनलाइन पढ़ो, यहां बैठ कर पढ़ो, किताब निकालो, लाइब्रेरी जाओ, मस्जिद जाओ, कुछ भी ना करो, ये 2 घंटे तुम्हारे अल्लाह का दीन सीखने के लिए। नहीं निकल सकते? निकल सकते हैं, उमर निकाल सकता है, हमें क्या है? सहाबा निकाल सकते हैं, हमें क्या है? हम बच्चों को कभी मोटिवेट करते ही नहीं है कि पुत्र ये करना है, हमें नहीं पता आज आपने उन 2 घंटों में क्या सीखा है। नहीं, वो ऐसे कि मौलवी ना बन जाए, अपने दीन से ऐसे बांध के रखे हैं और ऐसे दूर करके रखे हैं, हम दीन के करीब आने ही नहीं देते। और अल्लाह की तरफ से भी आजमाइश है कि जब हम कभी किसी काम
वो जी पीछे से दुकान खाली हो गई, अब घाटा पड़ गया, फला हो गया। ये तो आजमाइश है ना, अल्लाह ताला ने चुनना होता है ना किसी को, अल्लाह ने चुनना होता है ना कि भला देखू चला तो है कितना मुखलिस है। किसी एक गाहक की वजह से कुरान छोड़ देते हैं, कभी नींद आ गई है तो आज हदीस नहीं पढ़ी, कभी खेलने का दिल किया तो मेरा कुरान छोड़ दे, तो वो चुनता है बेसिकली। लिहाजा अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दिन में घंटा डेढ़ 2 घंटे कुरान या दीन की तालीम को रखें। कहते मैंने और उससे बारी लगाई हुई थी। तो इससे भी पहले जो मजे की बात है, और मेरी माएँ और बहनें ऊपर सुन रही हैं, अगर ये बात कर लेने के बाद आपके जहन में ये बातें जाती हैं कि देखा हमारे कितने हुकूक हैं, तो ये हुकूक जाके घर में खामद को सुनाने से पहले वो अपने हुकूक का भी जायजा लें या खामद के हुकूक का भी जायजा लें कि हम पर क्या है अगर उन पर है। हज़रत उमर कहते हैं सच्ची बात पता है क्या है कि जब हम मक्के में थे ना कुरैशी लोग, तो औरतों पे हमारा चंगा कंट्रोल था, किसी की जुर्रत नहीं थी बीवी खामद के आगे बोल जाए, ऐसा नहीं होता था। लेकिन हज़रत उमर कहते हैं जैसे ही हम यसरब आए, मदीने में आए हिजरत करके, तो हमने देखा अंसारी भाइयों पे औरतें ज्यादा गालिब हैं, बर्दाश्त कर जाते हैं। यानी अगर किसी की बीवी किसी के ऊपर गालिब है तो समझ ले वो अंसारी साहबियों जैसा है। बहरहाल ये खुशफहमी है, हम सारे अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं हमारे अंदर भी ना ये बात आ गई कि हम भी बीवियों की कुछ बातें महसूस करें। तो एक दिन मैंने अपनी बीवी को कुछ बातें की, समझाया, मुझे आगे से उसने जवाब दिया, मुझे बड़ा नागवार गुजरा कि है इतनी जुर्रत कि मैंने बात की और बीवी ने पलट के मुझे उसका जवाब दिया। तो मेरी बीवी ने कहा इतना परेशान होने की कोई नहीं बात, जवाब ही दिया ना, गलत बात तो नहीं की। आपने मुझे कहा ये क्या, तो मैंने ये कहा ना ये इसलिए हुआ है। अब उस जवाब पे भी आप इतने तेवर मुझे दिखा रहे हैं, तो आपको पता है अल्लाह के नबी की बीवियां भी उनको जवाब दे लेती हैं। तो हाँ सही बात है, हाँ बीवी है, हुकूक है, वो शौहर और बीवी का ताल्लुक भी है, उम्मती और नबी होने का ताल्लुक तो चले हैं, शौहर और बीवी का ताल्लुक भी तो है। कहते मैंने हफ्सा को, मैं फौरन उठा जाके हफ्सा से पूछा, बेटी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में हज़रत उमर की, कहा कि हाँ जी हफ्सा मुझे एक बात पता चली है। कहा क्या? कहा आप या आपकी जो और सौतने हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि अल्लाह के नबी बात करें और आगे से थोड़ा सा मिजाज गर्म हो तो आसलम को जवाब भी दे लेती हो? कहा होता है ऐसा। कमाल है, हम आप के सामने आंख नहीं उठाते, मजलिस में बैठे हुए ऊंची आवाज से बात नहीं करते, वो तुम आगे से जवाब दे लेती हो। अब्बा जी ये तो कुछ नहीं है। बाज़ दफा तो ऐसा होता है किसी बात पे नागवारी का इजहार करने के बाद नाराजगी हो जाए तो सारा सारा दिन अल्लाह के नबी से बात भी नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत उमर ने कहा हफ्सा पुत्र एक गाली याद रखी, मेरा बेटा वो अल्लाह के नबी हैं, ख्याल रखा करो, तुम ऐसा ना किया करो। बाज़ दफा उनके मामलात और तरह के होते हैं, बाज़ दफा उनके पास कुछ नहीं होता, उनसे मुतालबा ना किया करो, मुझसे मांग लिया करो। मैं बाबा हूं ना, यहाँ अभी जिंदा हूं ना, कमा रहा हूं ना, मेरा पुत्र कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लेना। उन्हें तंग ना करना, तकलीफ ना देना, उन्हें परेशान ना किया करो। हाँ कुछ और बीवियां आप सल्लल्लाहु की ज्यादा महबूब और चहेती भी हैं, खूबसूरत भी हैं आपसे ज्यादा। यानी हज़रत उमर बात है मेरे ज़हन में आयशा का था कि आप उनको ज्यादा महबूब हैं, तो उनकी वजह से हसद भी ना दिल में करना, क्योंकि अल्लाह के नबी को बड़ी तकलीफ होगी। तो तेरी वजह से हफ्सा अल्लाह के नबी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काबज नहीं होगी। कहते हुआ ये उन दिनों में जंग की कुछ खबरें भी थी कि मदीने पे हमला होने वाला है, उसका जिक्र आगे आएगा। रूमियों के खिलाफ कुछ मामलात चल रहे थे, तो वो अंसारी की बारी थी वही का इल्म लेने के लिए। मैं अपने काम आया, उसने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। वो उमर है, उमर किधर गया? मेरे ज़हन में ये आया कि हमला हो गया, क्योंकि वो जंग की खबरें चली। कहा क्यों? वो गस्सानियों ने हमला कर दिया। कहा नहीं, उससे भी बड़ा मामला हो गया। कहा क्या? कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है। कहा उमर के मैं हफ्सा ने अगले दिन समझाया, मैंने अगले दिन कहा था कि हफ्सा इस तरह ना किया करो। बहुत बड़ा घाटा पड़ गया। ये क्या हो गया? एक तो हफ्सा आसम के अकद से निकल गई, दूसरा मेरा और अल्लाह के नबी का जो रिश्ता और ताल्लुक था वो भी जाता रहा।
भागे, कहते हैं मैंने फटाफट जाके तैयारी की और फजर जाके अल्लाह के नबी के पीछे पड़ी। आप ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के फौरन बाद आप अपने बाला खाने में चले। मैं सीधा हफ्सा के पास गया, हफ्सा रोए जा रही है। मैंने कहा हफ्सा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तलाक दे दी है? कहते हैं कोई पता नहीं, बस चले गए। किधर हैं? कहा ऊपर बाला खाने में, कोई बात नहीं कर रहे ना, हमारे पास आते हैं। कहते मैं बाहर निकला, मस्जिद के मिंबर के साथ मेहराब के पास सहाबा कुछ बैठे थे, वही शायद उनके ताल्लुक और रिश्तेदारियां थे, वो भी रो रहे हैं। थोड़ी देर बैठा, वापस गया। अल्लाह के नस्ल के कमरे के बाहर एक गुलाम था। मैंने कहा जरा अंदर पूछ देना उमर आए। उसने जा कहा या रसूल अल्लाह उमर आए हैं। कोई जवाब। बाहर आया, उमर कोई जवाब नहीं आया, खामोश थे। वहां से उठा, थोड़ी देर बैठा, फिर क्या जरा पूछना उमर आए हैं, बात करना चाहते हैं। कोई जवाब। तीसरी दफा, कहते तीसरी दफा जब जवाब नहीं ना आया, मैं वापस पलटने लगा ना, तो पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी उमर को, कहो कि आ जाए। कहा उमर इजाजत मेरी, अंदर आ जाओ। यहां पे हजरत उमर ने फरमाया, मैंने देखा कि मैं दाखिल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खजूरों की चटाई पर लेटे हैं और आपके कमरे में 3 कच्ची खालों के अलावा कुछ नहीं है, और उस चटाई के भी निशान आपके जिस्म पर पड़े। मैंने कहा या रसूल अल्लाह अपने लिए दुआ करें, दुआ करें कि अल्लाह आपको वसअतें अता करे। ये कैसरो किसरा वाले लोग देखें, अल्लाह की इबादत भी नहीं करते, कितनी नाजो नेम की जिंदगी गुजार रहे हैं। या रसूल अल्लाह एक आप हैं और आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहा उमर आप नहीं चाहते कि वो सारे का सारा अपने नेमते मामलात यहाँ दुनिया में पूरी करके जाएं और हमें अल्लाह आखिरत में दे? ये तो मेरा भी दिल है, चले अल्लाह हमें आखिरत में दे। मैं असल में कहते हैं मैं महसूस कर रहा था कि कोई ऐसा मामला हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो मैंने कुछ 2-3 बातें की, मैंने महसूस किया, मौजू समझा। मैंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आपने बीवियों को तलाक दे दी है? कहा नहीं, तलाक नहीं दी। अब मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, चलें ये मामलात तो मेरे जहन से निकले कि ताल्लुक बरकरार है। बाकी रहा मामला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उनके साथ, तो ये बेसिकली इलाका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं मेरे हमेशा ज़हन में बात रही, फरमाया था कि इनसे कहो कि अल्लाह की तरफ रुजू करें, दुनिया चाहिए तो अपनी बीवियों को दुनिया का साजो सामान देके फारिग हो जाओ। ये इलाह के आयात किन के बारे में नाज़िल हुई? कहते हैं मेरी बड़ी दिली चाहत थी, अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैं हजरत उमर से पूछूं। हजरत उमर के दौरे खिलाफत में एक दफा मुझे आपके साथ सफर करने का मौका मिला, तो मैंने पूछा हजरत एक सवाल है बड़े अरसे से, मैं पूछना चाहता हूँ। कहा हाँ अब्दुल्ला पूछो, मैं साथ साथ वुजू करवा रहा हूँ और आप वुजू कर रहे हैं। तो वुजू के बाद मैंने कहा हजरत ये बताएं, वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इला किया था, कसम उठाई थी, उसकी वजह कौन कौन बना था? कहा अब्दुल्ला अल्लाह तुझ पर रहम करे, ये कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं है जो ना पता हो। वो आयशा और हफ्सा थी, यानी एक मेरी बेटी एक अबू बकर की बेटी, तो इन दोनों की वजह से ये इला का मामला हुआ, क्योंकि आप का कोई राज था जो इन दोनों ने फाश कर दिया। मैं एक बात की ज़ैनब के बारे में, तो आपने कहा भाई ये किसी को ना बताना, तो आपस में जैसे औरतें बात कर लेती हैं तो बात निकल गई, आसलम को गुस्सा चढ़ा। तो इस तरह करके ये इला के कई एक मामलात या वजूहात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मुहद्दिसीन ने बयान किए। अब इस इला के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये आयात नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने औरतों के बारे में कहा, अपने बीवियों को कहें कि अगर दुनिया चाहिए और ज़ेबो ज़ीनत चाहिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको दे देते हैं और आपको तलाक दे देते हैं। अगर अल्लाह और उसके रसूल चाहिए और आखिरत चाहिए तो फिर सब्र करो, आइंदा बाद इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाला खाने से नीचे उतरे और सबसे पहले आप हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए, तो हजरत आयशा भी दिन गिन गिन के गुजार रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो 1 महीने का कहा था, अभी तो 29 दिन हुए, यानी मैं आयशा गिन रही हूं आपके फिराक के दिन, कब महीना पूरा हो। तो अल्लाह के नबी ने आयशा अशहरु हा कज़ा व हा कज़ा व हा कज़ा व शहरु हा कज़ा व हा कज़ा व हा कज़ा,
यानी कुछ महीने 30 के होते हैं, कुछ 29 के होते हैं, लिहाजा ये महीना 29 का था, लिहाजा मेरा महीना पूरा हुआ। तो रसूल ने इब्तिदा हज़रत आयशा से की और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह कर ली। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वो नाजिल करता आयात सुनाई कि अल्लाह ताला ने ये आपको इख्तियार दिया है, दुनिया चाहिए या आखिरत, अल्लाह और उसका रसूल चाहिए, तो जल्दी ना करना आयशा, घर से मशवरा करो। अल्लाह के नबी, मैं आपके बारे घर वालों से मशवरा करूं, ऐसा हो सकता है क्या? आप मुझे कहें दुनिया ले लो और आखिरत ले लो, अल्लाह और उसके रसूल चाहिए दुनिया, तो क्या मैं घर मशवरा करूंगी? या रसूल अल्लाह, ऐसा हो सकता है? मैं अल्लाह और उसके रसूल को चुनती हूँ, आप बाकी बीवियों से, बाकी साल से मशवरा किया, उन्होंने कहा हमें अल्लाह और उसके रसूल चाहिए, लिहाजा इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाह का मामला खत्म हुआ। इसके बाद वही जिस जंग की बातें हजरत उमर किया करते थे, उसी जंग का खदशा मजीद बढ़ने लगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनों जब सहाबा के पास सवारियां मौजूद नहीं है, सख्त गर्मी है, लंबा सफर है, फल पके हुए हैं, ऐसे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गज़वे पे निकलने के लिए, पहला ऐसा गज़वा जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान किया कि हम फलां के मुखालिफ नहीं कर रहे हैं, यानी रूमियों के खिलाफ जाएंगे तबूक के इलाके में, और यहां मदीने से बहुत दूर का सफर, गर्मी शदीद किस्म की, पास कोई चीज नहीं है, बैतुल माल में इतना पैसा नहीं है, किसी के पास सवारी नहीं, किसी के पास साजो सामान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे में फिर सहाबा कैसे निकले, क्या मामलात हुए, इस जंग के क्या मामलात थे, ये हम इंशाअल्लाह अगली जिक्र करेंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहबाब करामी, आपने अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहसियत रसूल, मुबल्लिग, दाई, मुजाहिद, साहब, दोस्त और बाप और कामत, ये सारे मामलात को अगर आपने खुद मुताला किया है या बच्चों को पढ़ाया तो आपके बच्चे मुतमईन रहेंगे। और मैं समझता होता हूं, बच्चों को अक्सर मैं कहता होता हूं कि आप अगर शादी के काबिल हैं और आपकी शादी करीब है, तो एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़दवाजी जिंदगी का मुताला जरूर करें, आपको पता चलेगा कि अल्लाह के नबी अपनी बीवियों के साथ ताल्लुकात किस तरह के थे। और मैं आपको भी यही मशवरा दूंगा कि अल्लाह का वास्ता है, हाँ, अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द को अल्लाह ताला ने औरत पर फजीलत तो दी है, कव्वाम बनाया है, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, फजीलत भी दी है, लेकिन उस फजीलत का मतलब यह है कि एक इंसान मर्द बने। हमें मर्दानगी साबित करने के लिए सिर्फ औरत को मारना क्यों आता है, उसके ऊपर तलवार तलाक की लटका कर मर्दानगी, ये बुज़दिली है। ऐसा इंसान लईम होता है, जलील होता है, कि वो अपना हक जिताने के लिए मार का सहारा लेता है, औरत को मारता है, पीटता है, उसके ऊपर तलाक की तलवार को लटकाता है, तलाक दे देंगे। एक इख्तियार जो आपके पास है, मर्द बने, हालात का मुताला करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, उसके अंदर कुछ आदतें फितरती हैं, नेचुरली हैं, बातें करना, बात बात पे रूठ जाना, बात बात पे थोड़ा सा ताना दे देना, या बात, इसी टेढ़ेपन के साथ उसके साथ गुजारा करो। इस टेढ़ेपन को बर्दाश्त करना बेसिकली मर्दानगी है। हमारे यहां औरतों से बड़े हुए हैं हम लोग, मर्दानगी का मामला हमारे क्या है, मारेंगे, नंबर 2 तलाक दे देंगे, बस, और हमारे पास हल ही नहीं। हां, आप समझते हैं मेरी बीवी मेरे हुकूक अदा नहीं करती, क्या आप उसके अदा करते हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया औरतों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। मैं सिर्फ एक वाकया जिक्र करूंगा। हमारे मुआशरे में, पहले मैं कई दफा जिक्र, हमारे मुआशरे में अगर ये मामला होता, हम कैसे उसको करते। इमेजिन करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बात कर रहे हैं, अम्मी आयशा के घर की बारी है, किसी और के घर से प्याला आता है खाने का, और जैसे ही वो गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने लगता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी आयशा हाथ मार के उस प्याले को गिरा देती हैं। आप ये देखें, आपके कुछ दोस्त हैं
जो आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, आप वहां पे लोगों को भाषण भी झाड़ते हैं, आप उनको मोटिवेट भी करते, काउंसलिंग भी करते हैं, फला 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 फला। आपके वो दोस्त आपके पास बैठ के आपकी कुछ बातें सुन रहे हैं और आपके पास दूध का प्याला आता है और आपकी बीवी हाथ मार के उसे गिरा देती है, क्या करेंगे? आपके जज्बात, वो जो इज्जत और हमारी जो झूठी शान और शौक, क्या करेंगे? आप सोच सकते हैं कि अल्लाह के नबी ने क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बर्तन के टूटे हुए टुकड़े उठाए, खाना इकट्ठा करके उसके अंदर डाला और फिर अम्मी आयशा को डिफेंड किया। ये नहीं कहा कि मैं बात करता हूं बाद में, आप जरा बाहर चले, मैं ना, आपने सहाबा को बात करके अम्मी आयशा का दिफा किया, कहा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है ना, उसने गवारा नहीं किया कहीं और से खाना आ जाए। तो ये जो उसने हाथ मारा मोहब्बत की अलामत है, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है कि तुम समझो कि आयशा की देखो ना, आयशा करती क्या है ना, वो मुझसे मोहब्बत करती है और क्या करती है। तो वो मोहब्बत उसकी गालिब आ गई, उसने बर्दाश्त नहीं किया कहीं और से खाना आया। आयशा का, आयशा खाने वाला मामला सही है, पांडा किसी और दा सी, ये अब मैं जोड़ देता हूं, ये तुम रखो, अपना बर्तन उनको दो, भाई उनका सही आया था। मोहब्बत कैसा हिल्म है। अगर मेरे बच्चे को, मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को जब ये वाकयात पता होंगे, क्या वो बर्दाश्त नहीं करेगा कि अल्लाह के नबी की बीवी ने ऐसा किया तो आसलम ने ये करके दिखाया। हमारे तो मामले को नहीं, नमक ज्यादा हो गया भाई, को कम चाहिए, खाना पकाने का नहीं पता नहीं करे की सुखा कर लिया, ये भाई नमक ज्यादा है, को कम चाहिए, बात खत्म हो जाएगी। कमाल है। लिहाजा ये सारी चीज़ें एक इंसान को इस बात का इल्म होना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के नेक अमाल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन।